तो अभी तो मैं आप सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। मैं शुरू में बहुत डर लगता था मेरे को लोगों से बात करने, क्योंकि क्या होता था घबराता था कि मैं कुछ गलत बोल दिया, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है जो सामने वाले को है, तो सामने वाला मजाक न उड़ाए मेरा। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, बचपन से होता आ रहा था। तो मेरे को था यार मैं बोलना ही नहीं किसी से। दूसरा जो डर मेरे को है वो है अंधेरे का। अंधेरे अभी ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, अभी भी लगता है, बट पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था। मतलब मैं लाइट ऑन करके सोता था। अब जैसे ये तो मेरे हो गया, अब मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। अभी तो चलो मेरा बिजनेस है, बट पहले मैं जॉब करता था। मेरे घर के पास ही कंपनी थी जहाँ मैं मार्केटिंग फील्ड में था। तो घर के पास थी, तो मैं कहा चलो सुबह कैब से चले गए, वापसी पैदल आ गए। मौसम भी अच्छा था, थोड़ी सैर भी हो जाती थी। तो एक रात क्या हुआ कि मेरे को ना जैसे घर से फ़ोन आया थोड़ा जल्दी आने के लिए, बट ड्यू टू वर्क प्रेशर मुझे टाइम लग गया। अब अगर मैं पैदल आऊँ मुझे 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, एंड इतना टाइम नहीं था। तो मैंने कैब बुक करी, कैब भी बुक नहीं हो रही थी, किस्मत ख़राब थी। तो एक और रास्ता है शॉर्टकट, जहाँ से मेरे को जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि क्या है ना कि जैसे वो तो मेन रोड है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, आपको अकेला नहीं महसूस होता। जो दूसरा रास्ता है वो मार्केट के पीछे वाला एरिया, छोटी सी सड़कें, कोई गाड़ी नहीं आ रही जा रही, रात का टाइम। बट अब क्या करें, ना कैब बुक हो रही थी, पैदल टाइम लगना था, तो जाना पड़ा मेरे को। शुरू शुरू में ठीक था, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, बट स्टिल मैनेजेबल था क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स थी। और लाइट चली गई, सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद। और उस टाइम मैं लिटरली ऐसा हो गया, ना मेरा दिमाग काम कर रहा है, ना मेरा शरीर काम कर रहा है। जैसे जैसे करके मैंने फ़ोन निकाला, फ्लैश लाइट ऑन करी। अब फ्लैश लाइट ऑन करके सामने से तो दिख रहा है मेरे को कि हाँ रोशनी है, बट पीछे सारा अंधेरा है। मुझे सारा टाइम लगता रहा कि अभी कोई पीछे से आएगा, अभी कोई पीछे से आएगा, कोई हाथ रखेगा, कोई जकड़ेगा। अजीब अजीब फीलिंग आ रही है। और फिर ना मेरे साथ एक चीज़ हुई, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सबके साथ भी कभी ना कभी लाइफ में हुई होगी, कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो और आपकी आंखें बस वहीं हैं, आप नहीं फोकस कर पा रहे किसी और के ऊपर, और इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई। एंड मेरे साथ वही हुआ। मैंने एक बिल्डिंग को देखी एंड उसमें दरवाज़ा खुला हुआ था, और मेरे को इतनी गंदी क्यूरियोसिटी होती है ना, मैं और कहीं देख ही नहीं पाता, बस वहाँ देख रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ और ऐसे, मतलब इतनी ज़्यादा, और नहीं रोक पाया तो मैं चले गया अंदर। एक तो वैसे ही डर लग रहा है, मैं नहीं समझ आ रहा। तो मैं अंदर पहुँचा तो आसपास सारा टूटा फूटा था, बस एक शीशा था इतना बड़ा, राउंड शेप। और जब मैंने उस शीशे को देखा ना, मेरी आंखें बस वहीं अटक गई, मैं नहीं कहीं और फोकस कर पा रहा था। 2 मिनट मैं शीशे को देखा तो मैं नोटिस किया मेरे पीछे ना, शीशे के अंदर एक शैडो डेवलप हो रही है। मैंने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं, लेकिन मिरर में तो है। एंड मिरर के में क्या है कि उन्होंने, शैडो ने यहाँ हाथ रखा, बट मेरे को जेन्युइन लगा कि सच में किसी ने हाथ रखा है। उस टाइम पता नहीं कहाँ से मेरे में एनर्जी आ गई, मैं भाग गया। पहले नहीं एनर्जी थी, पहले आती तो मुझे होता ही नहीं है सब। मैं जैसे तैसे करके घर पहुंचा, घर वालों से डांट पड़ी, माइंड डाइवर्ट हुआ, बेटर फील हो रहा था। बट रात को सोते टाइम लाइट तो वैसे भी नहीं ऑफ करता था। मैं लेटा, मुझे फिर से वो शैडो दिखनी शुरू हो गई, और मैं कहा अब तो गए। ऐसा 3-4 दिन चला मेरे साथ। रात को सोते टाइम शैडो दिखती थी, किसी से बात करता था, बॉस को प्रेजेंटेशन देता था, कुछ भी करता था, मेरे को शैडो दिखती थी। और मैं इतना कोस रहा था ना अपने आप को कि भाई क्या ज़रूरत थी यार जाने की, डांट तो वैसे भी पड़ी, मेन रोड से चले आते, ज़्यादा डांट पड़ जाएगी, क्या हो जाता, घर से थोड़ा निकाल देते। और अगर तुझे शॉर्टकट से चले भी गया, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों क्या यार, कंट्रोल कर लेता अपने आप को। अब पड़ गई पीछे। तो मेरे को था यार अब जो होएगा वहाँ जाके ही होएगा, मजबूरन। ये नहीं कि मैं किसी को बता दूँ, किसी को कुछ नहीं, मैं जाऊँगा। एक और बुरा डिसीजन। वो कहता है ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो गया तो मैं बड़े गुस्से में था, वहाँ पहुँचते टाइम मेरी हवा टाइट हो गई थी, बट मैं चले गया। तो जब मैं एंटर हुआ ना, मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, डर भी था, गुस्सा भी था, सब था, और मैं चिल्ला उठा, मैं क्या है यार, क्यों मेरे पीछे पड़े फालतू में, मैंने क्या पढ़ा, मैं मानता हूँ यहाँ के मेरे से गलती होगी, बस करो यार, बहुत हो गया, पीछे पड़ी जा रहे हो। मेरी कल बॉस की प्रेजेंटेशन है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ना मैं खा पा रहा हूँ। तो
क्या है ना, इतने में सेम मेरी शेप का बट बिल्कुल ब्लैक फिगर शीशे के अंदर, उसने थोड़ा सा स्माइल किया और बोला कि मैं कैसे तेरा पीछा छोड़ सकता हूँ जब तू ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं तो तेरा पीछा छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तू ही है जो अपने पास मेरे को रखता है, अपने साथ मेरे को लेके जाता है। रात को सोते टाइम, लोगों से बात करते टाइम, कोई प्रेजेंटेशन देते टाइम, एग्ज़ाम्स देते टाइम, ग्रुप में बात करते टाइम, मैं तेरा डर हूँ जो हमेशा तेरे साथ चलता है, क्योंकि तू उसको साथ लेके जाता है। जिस दिन तूने सोचा कि तेरी ये पास्ट की बातें तेरे अंदर जो हैं, क्योंकि मैं तभी से तेरे अंदर हूँ जब से वो पास्ट की बातें तूने अंदर से रखी हुई हैं, तो वो निकालेगा, मैं अपने आप तेरे को छोड़ के चले जाऊँगा। थैंक यू। मैं कहा मैं कैसे निकालूं? मैं किसी से भी बात करता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। ये तो लोगों को पता नहीं क्या शौक है अपनी खुद की सलाह देने का। पूरी बात सुनते नहीं है और अपनी सलाह देते हैं, जैसे पता नहीं उन्होंने ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया। मैं कहा मैं घर वालों से बात करता हूँ, वो कहते हैं क्या पास की बातें लेके घूम रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो अपना ज्ञान देते हैं। किसी और से बात करता हूँ, दोस्त लोगों से, तो कहते क्या है यार, तो बच्चा है क्या यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं किससे बात करूँ? तो उसने बोला कि तेरे को ज़रूरत क्या है किसी से बात करने की, तो खुद से भी बात कर सकता है। शीशा, तू शीशे के सामने आ, तेरे को जो बोलना है बोल, कोई नहीं है यहाँ पे, तू खुद बात कर, खुद निकाल। और इतने में वो फिगर गायब। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और उस टाइम मैं ज़मीन पे बैठा, और उस दिन जो मैंने बोली बातें, मैं खूब चिल्लाया, खूब रोया, खूब गालियाँ दी, खूब गुस्सा किया, मैं सब कुछ बोल दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन के बाद से ही पहले दिन में ही फ़र्क पड़ गया, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे को इतना हल्का महसूस हो रहा था ना, जहाँ मैं जिस जगह से मैं जाने में डरता था, अब वही जगह मेरी एक तरह से हॉबी बन गई, क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ वो शीशे के सामने बैठता हूँ और बोलता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अभी डर नहीं लगता लोगों से बात करते, लगता है, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी सोचे। अब आपके सामने है, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने, लोगों ने तालियां भी मारी। मैं कितनी, तो मैंने ये सीखा कि यार आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब है ज़रूरत है बट कुछ मामलों में नहीं है। अगर आप चाहते हो अपना अंदर से करना, आप अपने आप से बात कर सकते हो, आप अपने आप को बिगाड़ सकते हो, आप ही अपने आप को सुधार सकते हो, आप अपने आप को डिप्रेशन में ला सकते हो, आप ही अपना डिप्रेशन ठीक कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो अपना डर भगाना, अपने आप को ठीक करना, और आपके पास कोई नहीं है, तो आप अपने आप से बात कर सकते हो। थैंक यू।